अब देखिए, माना ये जा रहा है कि 2250 फ्लाइंग ओवर्स का भी जिक्र इस डॉक्यूमेंट में 5 महीने की अवधि के लिए लगभग 2250 फ्लाइंग ओवर्स का अनुमान लगाया गया है, किया गया है जिक्र। और यह पूरी गणना 36 विमानों के आधार पर की गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वास्तव में कोई राफेल विमान नष्ट हुआ होता तो रखरखाव और उड़ान घंटों की गणना में विमानों की संख्या कम दिखाई देती। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में सभी 36 राफेल को सक्रिय बेड़े का हिस्सा माना गया। यानी पाकिस्तान के 3 राफेल गिराने के दावे को यह डॉक्यूमेंट सीधे तौर पर गलत साबित करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के दावों पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध या सैन्य अभियानों के दौरान कई बार देश रणनीतिक कारणों से हर जानकारी सार्वजनिक नहीं करते हैं, लेकिन आधिकारिक दस्तावेज और लॉजिस्टिक रिकॉर्ड अक्सर वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं। और अब यही डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के दावों की पोल खोल रहा है। पाकिस्तान पहले भी फैला चुका है गलत जानकारी, और यह पहली बार नहीं है जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। जब पाकिस्तान ने सैन्य मामलों में बढ़ा चढ़ाकर दावे किए हों, 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ने कई ऐसे दावे किए थे जिनकी बाद में स्वतंत्र स्रोतों से पुष्टि नहीं हो सकी। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध के समय मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और घरेलू राजनीति में संदेश देने के लिए अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन आखिरकार तथ्य और दस्तावेज ही सच्चाई सामने लाते हैं। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा 3 राफेल गिराने का दावा गलत है, लेकिन भारतीय वायुसेना के हालिया आधिकारिक दस्तावेज में स्पष्ट रूप से 36 राफेल विमानों का जिक्र पाया गया। 2250 फ्लाइंग ओवर्स की योजना भी इन्हीं 36 विमानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पाकिस्तान के दावे का समर्थन करने वाला कोई ठोस सबूत फिलहाल नहीं है, जबकि उपलब्ध दस्तावेज सभी 36 राफेल के सक्रिय होने का संकेत दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि युद्ध के समय फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया था और इसे सपोर्ट मिला भारत के विपक्ष की तरफ से? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे किए थे। कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल फाइटर जेट को मार गिराया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, विदेशी मीडिया में भी चर्चा का विषय बनी। पाकिस्तान ने इसे अपनी बड़ी जीत बताने की कोशिश की, लेकिन अब एक आधिकारिक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट सामने आया है जिसने पाकिस्तान के इन दावों की हवा निकाल कर रख दी। और सबसे बड़ी बात ये खुलासा किसी राजनीतिक बयान या टीवी डिबेट्स में नहीं हुआ है, बल्कि खुद भारतीय वायुसेना के सरकारी टेंडर डॉक्यूमेंट से ये खुलासा हुआ। तो आखिर क्या है पूरा मामला? टू द पॉइंट में हम इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या दावा किया गया था पाकिस्तान ने की तरफ से? सबसे पहले आप इस मसले को समझिए। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारतीय वायुसेना के 3 राफेल लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। पाकिस्तान के कई मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इसे बड़ी सफलता से बताया था। हालांकि इन दावों के समर्थन में पाकिस्तान अभी कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर पाया है। ना कोई मलबा दिखा पाया, ना कोई सैटेलाइट तस्वीर उसके पास है जो उसने दिखाया हो, और ना ही कोई स्वतंत्र एजेंसी निकलकर सामने आई जिसने पाकिस्तान के इस दावे की पुष्टि की। हालांकि दावा ये किया गया कि अभी ये सब हवा में दावे थे। वो बात अलग है कि विपक्ष ने इन दावों को उछाला और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा का विषय बनी। देखिए, अब सामने आया भारतीय वायुसेना का वो डॉक्यूमेंट जिसने सभी की बयानों को हिला कर रख दिया। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन और इंजन निर्माता सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP जारी किया था। यह डॉक्यूमेंट राफेल लड़ाकू विमानों के रखरखाव और स्पेयर सपोर्ट से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। और इसी दस्तावेज में साफ तौर पर लिखा गया है कि भारतीय वायुसेना के पास कुल 36 राफेल हैं और इन्हीं 36 विमानों के लिए अगले 5 महीने के संचालन और रखरखाव की योजना बनाई गई है।